नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली की विलादत इस्लामिक तारीख़ के मुताबिक 3 साबान 4 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख़ के मुताबिक 11 जनवरी 626 ईस्वी में मदीने में हुई। हज़रत इमाम हुसैन के वालिद का नाम हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब है और आपकी वालिदा का नाम हज़रत जनाब बीबी फातिमा बिनते मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी और करबला से रिलेटेड कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें बताऊंगा जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। आप हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली के 4 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ थीं। आपके पहले साहबजादे का नाम अली है, जिन्हें अली ज़ैनुल आबदीन भी कहा जाता है। आपके दूसरे साहबजादे का नाम भी अली है, जिन्हें अली अल अकबर भी कहा जाता है। आपके तीसरे साहबजादे का नाम भी अली है, जिन्हें अली अल असगर भी कहा जाता है। और आपके चौथे साहबजादे का नाम हज़रत जाफ़र है, जिन्हें जाफ़र इब्न हुसैन कहा जाता है। और आपकी साहबजादियों के नाम हज़रत बीबी सैयदा सकीना और हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा अल सुगरा है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासी की विलादत पर खुशी मनाते हैं, लेकिन साथ ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके नवासी की करबला में इस तरह बेदर्दी से शहीद किए जाने की खबर भी सुनाते हैं कि आप जिस बेदर्दी से नवासे रसूल को करबला में 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। यह सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली के नन्हे से गले पर प्यार करते हैं और लोगों से फरमाते हैं, ऐ लोगों, देखो ये मेरा नवासा हुसैन है। जिसने मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने हुसैन से नफ़रत की उसने मुझ मोहम्मद से नफ़रत की, जिसने मुझ मोहम्मद से नफ़रत की उसने अल्लाह से नफ़रत की। इसी तरह आपका बचपन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए मुबारक में गुजरता रहा। जब आपकी उम्र तकरीबन 7 साल हुई तो अल्लाह के रसूल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद तकरीबन 3 महीने बाद आपकी वालिदा हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। जब आप हज़रत इमाम हुसैन अपनी जवानी की उम्र तक पहुँचे तो आपके वालिद अली इब्न अबी तालिब ने आपका निकाह हज़रत बीबी सैयदा सहरा बानो से कर दी, जिनसे आपको एक साहबजादे हुए, जिन्हें लोगों ने इमाम अली ज़ैनुल आबदीन के नाम से पुकारा। इस तरह जब आपकी उम्र तकरीबन 36 साल हुई तो आपके वालिद हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब को मस्जिद कुफा में जहरीली तलवार के वार से शहीद कर दिया गया। आपके वालिद हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद वक्त के इमाम हज़रत हसन इब्न अली बने, लेकिन यजीदियों ने हज़रत अली के शहादत के 9 साल बाद हज़रत इमाम हसन को भी जहर देकर शहीद करवा दिया गया। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना के दीन को फैलाने लगे तो लोगों ने दूसरी तरफ यजीद को वक्त का हाकिम बना दिया। हाकिम बनते ही यजीद ने ऐलान कर दिया, कोई दीन नहीं, कोई नबी नहीं, कोई इस्लाम नहीं, ये सब झूठ है। आज के बाद वही दीन होगा, वही कुरान होगा जो मैं कहूँगा, और अगर किसी ने मेरी बैत से इनकार किया तो उसे तड़पा तड़पा कर इस दुनिया से ख़त्म कर दूँगा। उस वक्त के हज़ारों लोग यजीद की दौलत, ताकत और डर से उसकी बैत करने लगे। दूसरी तरफ साहबाए रसूल और मुसलमानों ने देखा कि यजीद ने ऐलान कर दिया है कि इस्लाम एक झूठा दीन है और इस्लाम को मिटाना चाहता है, तो हज़ारों लोग हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली से कहने लगे, ए नवासा रसूल, आपके नाना का दीन खतरे में है। ए नवासा रसूल, हम सब मुसलमान आपके हाथ पे आपकी बैत करते हैं और हम सब आपके साथ मिलकर यजीद के ख़िलाफ़ जंग करके उस जहन्नुमवासी को दुनिया की सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। जब यजीद को ये सब मालूम हुआ तो उसने मदीने के हाकिम को ख़त लिखा कि हुसैन इब्न अली से मेरी तरफ से बैत लें। अगर वो मेरी बैत ना करे तो उसे बेदर्दी से कत्ल कर दें, मुझे उससे कत्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मदीने के हाकिम ने हज़रत इमाम हुसैन से बैत लेनी चाहिए तो हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद फ़ौज यजीद इमाम हुसैन के खून की प्यासी बन जाती है और उन्हें मदीने में ही कत्ल करने की साजिश में जुट जाती है। तो आप अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए अपना घर बार छोड़कर मदीने से मक्का आ जाते हैं। तभी आपको कूफे वालों से ख़त मिलता है कि ए इमाम हुसैन, हम आपके साथ मिलकर यजीद से जंग करना चाहते हैं, आप मक्का छोड़कर कूफा आ जाइए।
जब यजीदियों ने इरादा किया कि इमाम हुसैन को मक्का में ही कत्ल कर देंगे और काबे शरीफ की तौहीन करेंगे और मुसलमानों से ज़बरदस्ती अपनी बैत लेंगे, जो यजीद की बैत करने से इनकार करेगा उसे भी हुसैन इब्न अली की तरह बेदर्दी से कत्ल कर देंगे। जब आपको पता चला कि फौजी यजीद मुझे कत्ल करके काबे शरीफ की तौहीन करने का इरादा कर चुकी है, तो आप अपने असहाब और बहनों बेटियों के साथ कूफे वालों की दावत पर कूफा के लिए निकल गए। जब यजीद को पता चला कि हुसैन कूफा पहुँचकर कूफे वालों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग करना चाहता है, तो 2 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके असहाब का रास्ता रोक लेते हैं और फौजी यजीद हज़रत इमाम हुसैन से कहते हैं, ऐ हुसैन, यजीद की बैत कर ले वरना हम आपको और आपके पूरे काफ़िले को तड़पा तड़पा कर कत्ल कर देंगे। तो आप हज़रत इमाम हुसैन उस फौजी यजीद से कहते हैं कि ए फौजी यजीद, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं नवासा रसूल हुसैन हूँ। मैं उस अली का बेटा हूँ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। ए फौजी यजीद, क्या तुम ये चाहते हो कि हक़ बातिल की बैत करे? ए फौजी यजीद सुन ले, हुसैन अपने नाना के दीन के लिए सर कटा सकता है, लेकिन अपना हाथ यजीद जैसे के हाथ में रखकर उसकी बैत नहीं कर सकता। इसी तरह वक्त बीतता गया और यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन पर जुल्म सितम बढ़ाते गए। जब फौजी यजीद ने देखा कि हम हज़ारों का लश्कर और हज़रत इमाम हुसैन सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के साथ है, फिर भी वह हमारी बैत नहीं कर रहा, तो 7 मुहर्रम के दिन फौजी यजीद ने अल्लाह के नवासे और नवासियों पर नहर फुर्रार का पानी बंद कर दिया। इसके बाद भी फौजी यजीद ने देखा कि पानी बंद करने के बाद भी हुसैन यजीद की बैत नहीं कर रहा, तो 9 मुहर्रम के दिन फौजी यजीद ने नवासा रसूल के खेमे पर हमला करना चाहा। तो हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत गाजी अब्बास को अपने पास बुलाया और फरमाया कि आप फौजी यजीद के पास जाएं और उनसे कहें कि आज की रात हम अल्लाह की इबादत में गुजरना चाहते हैं, लिहाजा आज रात हम जंग नहीं चाहते। तो हज़रत गाजी अब्बास फौजी यजीद के पास जाते हैं और वक्त इमाम का पैगाम सुनाते हैं। तो फौजी यजीद ये पैगाम सुनने के बाद गाजी अब्बास से कहती है, ऐ अब्बास, हुसैन से कहना अल्लाह की इबादत के बजाय यजीद की बैत करने को भी सोचे। तुम सब के पास बस आज रात का वक्त है। तो ये सुनते ही हज़रत गाजी अब्बास जलाल में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ दुश्मन खुदा, तुम आज रात तक की बात करते हो। खुदा की कसम, अगर मेरे मौला हुसैन ने मुझे बस इजाज़त दे दें तो मैं तुम्हारे पास आज रात तक का भी वक्त ना छोड़ूं। मेरे मौला हुसैन वो हैं जो वक्त की तकदीरों को भी बदल देते हैं और तुम मेरे मौला हुसैन की वक्त देने की बात करते हो। इसी तरह 9 मुहर्रम की रात आप हज़रत इमाम हुसैन ने रात भर इबादत की। जैसे ही 10 मुहर्रम की सुबह होती है तो नमाज फज्र में ही फौजी यजीद इमाम हुसैन पर हमला कर देती है। करबला का एक एक नौजवान हुसैन इब्न अली पर कुर्बान होता जाता है। कभी हुर की लाश आती है, कभी अली अकबर की लाश आती है, कभी अली असगर के गले पर तीर लगता है, कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। नवासा रसूल कभी अपने बेटों के टुकड़े उठाते तो कभी गाजी अब्बास के कटे हुए बाजू उठाते हैं। जब मैदान करबला में करबला का एक एक नौजवान इमाम हुसैन पर कुर्बान हो जाता है तो आप हज़रत इमाम हुसैन मैदान करबला में आते हैं और फौजी यजीद से कहते हैं, ऐ दुश्मन इस्लाम, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं वो हूँ जो नमाज के वक्त रसूलुल्लाह के कंधों पर चढ़ जाया करता था। मैं वो हूँ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ यजीदी फौज सुन ले, हुसैन रहे ना रहे लेकिन अल्लाह का दीन ताक़यामत रहेगा। तो जैसे ही फौजी यजीद नवासा रसूल को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ती है तो तारीख ने भी ये लिखा कि एक तरफ 40,000 का लश्कर और एक तरफ अकेला हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हुए यजीदियों को वासिल जहन्नुम करता रहा। नबी का नवासा अकेले ही मैदान करबला में कोहराम मचा देता है। यह देखकर फौजी यजीद भागने लगते हैं। जैसे ही सिमर अपने लश्कर को भागते हुए देखता है तो ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, ये अली का बेटा है, अब्बास का भाई है, अगर इसे कत्ल करना है तो दूर जाकर तीरों की बारिश करो। फौजी यजीद दूर जाकर हज़ारों तीरों की बारिश करने लगती है। तो जैसे ही आपका ज़ख्मी जिस्म घोड़े से नीचे गिरता है तो आपके जिस्म पर 113 तीरों के वार मौजूद होते हैं। बस नवासा रसूल करबला की तपती ज़मीन पर सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल किया। इतने में ही सिमर आगे बढ़ता है और तलवार के वार से सजदे में हज़रत इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर देता है। आपके सर नेज़े पर चढ़ाए जाते हैं, आपके सर की तौहीन की जाती है, आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, अल्लाह के नबी के ख़ानदान की बेहुरमती की जाती है। लेकिन हुसैन इब्न अली का कटा हुआ सर भी नौकाए नेज़े पर कुरान की तिलावत करता रहता है।
دوسری طرف شیطان میدان کربلا میں یہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے، میرے مالک، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ اس طرح کا آدم پیدا کرنے جا رہے ہیں تو میں آدم کو سجدہ کرنے سے کبھی انکار نہ کرتا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین، سرداد نا داد دست در دست یزید، حاقہ کے بنا لا الہ است حسین۔